તો ગાઈસ અત્યારે અમે આવ્યા છીએ ભરતકુંડ. ત્યાં આગળ ભરતજી સ્નાન કરવા આવતો હતો. એ મંદિર છે અહીંયા. અત્યારે વ્રત સ્નાન કરવાનું છે. ના ભાઈ એમ પાણી તો જોવો તમે. પાણી બહુ પેલું એવું કે ભરતકુંડ હે. નાને કહે अब व्रत काम करने वाला ये पानी डोला है नहीं तो मैं कर लेता बोल ना नहीं तो अभी मैं तो नहीं हम सुबह कल सरयू में नहाएंगे में अभी गए नहीं यहाँ पे हम तो जाके आए हैं हम जाके आए चलो करंट आपी देती પાણી ઉપર આવ્યું એટલે નહીં અમે સ્નાન કરી લીધું. हाँ कई रीते ક્યાં જવાનું છંટકાવથી સ્નાન કર્યું અમે. ओ स्पष्ट करे છે सब ચોખ્ખા શબ્દનો ઉપયોગ સાચી વાત આવડે એવું બોલીએ છંટકાવથી સ્નાન કર્યું. બધી ખરાબ વાત ચેનલમાં આવી જાય બોલતી બધું YouTube માં આવશે. હા ભલે હા કાપી કાપી મામા તો આવતા જ નહીં ગયા વિડીયોમાં. જિગ્નેશભાઈ સારું બોલે દેખો હશે જો अभी हम सब लोग भरतकुंड में आए हैं और मौज कर रहे हैं छनकाव कर करके છંટકાવ કર કરકે રાધે 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 અમારા મામા છે અત્યારે જે ભરતકુંડમાં સ્નાન કરવા આવ્યા છે પણ સ્નાન થાય એવું નથી એટલે છંટકાવ સ્નાન કરી રહ્યા છે. કરી લીધું. કેમ ભાઈ પેલા બેન એ અમારા ખેમચંદ દાદાના ઘરેથી છે બા. नो 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 નેવર નેવર ગાઈસ આપણે બી લઈ લઈએ થોડો છંટકાવ. એમના ધર્મ બદલી છે જો વ્રત સ્નાન ના કરાય એટલે જાતે જ છંટકાવ કરી લીધો. આમાં બોલીએ जय सिया જય શ્રી કોના ઘરના છે એમ કે અમારા મામા છે. આ બેન જે ઘરના હોય એમના ઘરના માલિક અહીંયા આવે ખોવાઈ ગયેલું છે. ગુમ થાય છે ને દાદા કે ઉપાધિ અયોધ્યા में नहीं भरतकुंड में खोई गए तो वो जड़ल नहीं है लेकिन अब घर जाएंगे हिंदी थोड़ा गुजराती बाबा हिंदी बोलવાનું મજા જ કંઈક અલગ. મજા થોડું મિક્સ મજા પેલા ભાવનાબેન નીતાબેન બે સ્નાન કરે છે અરે હવે ભાવના માસી અને નીતા માસી બની હાય કર દો હાય જઈ રહ્યા છે. હાય જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ હા ये तो હા બોલો 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 જોર से બોલો. આરામ થી લીલ છો ભાવનાબેન બસ 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 પકડો ઉપર બસમાં જતા ને પગ ખસી જાય ને તો તકલીફ પડે લીલ છે એટલે હા લીલ ના હિસાબ લીલ બોલો આપણને તો છડકા નાખી દીધો ને એની અંદર જવા બધા આમ ઉભા રહીને પાછો એવડી કીધું હવે આવી જાઓ ના ના અમને હવે પછી મજા નહીં આવે. વ્રત લઈને આમ ઉભા રહો જય શ્રી રામ જય જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ. હવે આ બાજુ ફરી જાવ એમ કે છે બાપુ. હવે આ બાજુ ફરીને આ બાજુ ફરી પણ તમે નીચે આવી જાઓ. હવે તમે ઉભા ઉભા ત્યાં કરો તમે ત્યાં ઉભા રહો. હાથ કર દો હવે આમ 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 બે હાથ. હા બોલો ચલો અહીંથી બોલજો જય જય શ્રી રામ. મામા બોલો મામા જય શ્રી રામ જય જય શ્રી રામ. ચલો આવી ગયો. હા ભાઈ એવું મળે એક એક વસ્તુમાં મોત કરતું રહેવાનું.
ઓ માસ્તર ઓ તબલજી અહીંયા સેન્ટરમાં ફોટા બહુ મસ્ત આવશે અહીંયા આવી જાઓ અહીંયા આવી જાઓ તમે 0.5 માં તમારો ફોન માં આપો बोलिए ये भरत कूप है, इसमें 27 तीर्थों का जल है। इस जल को महाराज राजा दशरथ महाराज मंगवाए थे भगवान के राज तिलक के लिए। तो भगवान का राज तिलक नहीं हुआ अयोध्या जी में। उसी रात में माँ ने भगवान को वन को भेज दिया। उन्होंने 2 वरदान मांगे थे, एक 14 बरस के लिए राम को वनवास, दूसरे 14 बरस के लिए भरत के लिए राजगद्दी। यही वरदान मांगा था माँ ने, इसलिए भगवान को बन जाना हुआ। ये सारी सामग्री जो थी राज तिलक की अयोध्या जी में रखी रह गई। और उस समय भरत महाराज और शत्रुघ्न महाराज भी अयोध्या जी में नहीं थे। वो भी दोनों भाई ननिहाल में थे, मामा के घर। जब तलक का यहाँ से संदेशा गया अयोध्या जी से, जब तलक वो दोनों भाई आए तब तलक इधर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो सबसे पहले कार्य तो यही करना होगा पिताजी का। कहीं से आओगे, यदि मृतक शरीर है तो पहले तो वही कार्य होगा। पिताजी का हाल देखा तो सबसे पहले तो पिताजी का कार्य करना होगा। उनका दाह संस्कार किया, जैसे आज भी 13वीं होती है 13वें दिन, वैसे 13 किया उन्होंने। जैसे 14वें दिन उनको फुर्सत मिली, अब यहीं से 14वें दिन का फिर कहानी शुरू हो गया, क्योंकि भगवान का 14 का हिसाब किताब है। 14वें दिन जैसे भरत जी महाराज की छुट्टी मिली, वैसे उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाए, क्योंकि वो परम गुरु थे, सभी के गुरु थे, उपरहित थे। उनको बुला करके और सारे अयोध्या वासियों को बुला के एक मंत्र गणना किया। मंत्र गणना में यही पास हुआ, उन्होंने कहा कि पिताजी बोल कर गए हैं कि राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, क्योंकि ये तो माँ ने मेरे लिए राज मांगा है। 14 वर्ष का भैया को तो मतलब वन को भेज दिया, 14 वर्ष के लिए मुझे राज दिया है। मुझे ये राज नहीं चाहिए, मुझे ये राज नहीं चाहिए। ये सारी सामग्री ले लो और चलते हैं भैया, चित्रकूट में है, वहाँ राज तिलक हो। सारे अयोध्यावासी, तीनों माताएं, भरत जी महाराज, गुरु जी, सारे लोग चित्रकूट को गए। जब चित्रकूट गए तो वहाँ भी भगवान का राज तिलक नहीं हुआ। यदि वहाँ भगवान का राज तिलक हो जाता तो इधर माता पे और पिताजी अयोध्या जी की कहानी गड़बड़ हो, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि महाराज जी का तो इधर प्राण चला गया, अगर वहाँ राज तिलक हो जाता तो वचन झूठी हो जाती, इसलिए वहाँ भी राज तिलक नहीं हुआ। तो इस जल को भरत महाराज ने आधा जल चित्रकूट में डाल दिया, क्योंकि 14 वर्ष भगवान को वन में रहना है। और 14 वर्ष भरत जी महाराज वहीं पर निर्णय कर लिए थे कि मैं सिंहासन पर नहीं रहूंगा, मैं जैसे मेरे भैया वन में है वैसे मैं भी वन में रहूंगा, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। कि वो चित्रकूट से खड़ाऊं ला करके ले जाके वहाँ सिंहासन पर उन्होंने स्थापित कर दिया। और आ करके इसी तपोभूमि पर, इसी बट वृक्ष के नीचे वो अपना, अब कब का है कब का नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे दादा बाबा भी यही देखते रहे कि मतलब ये ऐसे कि ऐसे, इसमें घटोत्तरी नहीं बढ़ोत्तरी होती। इसी जगह उन्होंने आकर के बैठ करके 14 वर्ष भगवान का ध्यान किया और इसी जल को उन्होंने किया। वो अन्न नहीं करते थे, ना तो भगवान के साथ लखन लाल जी ने कुछ खाया और न अन्न किया, न पानी पिया, और न उसी प्रकार से भरत जी महाराज यहाँ बैठ करके न उन्होंने अन्न नहीं किया, उन्हीं का ध्यान करते। ये वही भूमि है, तपोभूमि है। जी, और इसी जगह से जब लखन लाल जी को वहाँ पर संजीवनी, जब लखन लाल जी को शक्ति बाण लगा था लंका में, जब इस सामने आए हनुमान जी महाराज, तब उन्होंने आकर के गेट से पहरी बताया कि भगवान कोई राक्षस ही चढ़ाई कर रखा है अयोध्या पर, क्योंकि भरत जी महाराज से और हनुमान जी महाराज से भेंट पहले नहीं हुई थी।
पहले ना वो उनको देखे थे ना उनको देखे थे, इसलिए उन्होंने उठाया बाण और जब मार दिया, जब उन्होंने बाण उठाया मार दिया, तब जब उनके बाण लगा हनुमान जी महाराज को तो उन्होंने सिर्फ एक ही आवाज लगाई थी, एक ही आवाज यही लगाई थी, राम, और कुछ नहीं बोले थे। राम राम का करके वो मूर्छित जब हो गए तो जब वो गिरने लगे नीचे को, ये देखिए बड़ वृक्ष में, आपके यहाँ भी बड़ वृक्ष होंगे, उनकी जड़ें आ करके जमीन को पकड़ लेती, लेकिन इनकी जड़ें कोई नीचे नहीं आ रही, सब ऊपर को ही जाती। इनकी जा करके तनाएं सब हनुमान जी महाराज को रोका, हनुमान जी महाराज को रोका, उनको जमीन में नहीं गिरने। एक इसलिए इनकी तनाएं जो है ये ऊपर ही रह जाती हैं। हनुमान जब भरत जी महाराज गए उनके पास, जब उन्होंने देखा तो भेंट तो पहले हुई नहीं थी, न वो उनको जाने ना उनको, लेकिन राम का नाम सुन के भरत जी महाराज ने यही एक बात कहा कि यदि मैंने सच्ची भक्ति भगवान की हो तो इनकी मूर्छा दूरी हो। इतना कहते ही हनुमान जी सुस्त हो। जब हनुमान जी स्वस्थ हो गए तब उन्होंने बताया कि सारी बात लंका की, कि भैया लंका में युद्ध छिड़ा है और शक्तिवान लखन लाल जी को लग चुकी है, अगर मैं सूरज निकलने के पहले नहीं पहुंच जाता हूं तो लखन लाल का प्राण भी जा सकता है। जी रे बाबू, इसीलिए नहीं बोलते, बोलने में फिर दिक्कत है। जब इतनी बात कही, जब उन्होंने सारी बात बताई, तब भरत जी महाराज ने कहा कि अब आप तैयारी करिए, हमारी इस बाण पर बैठिए, मैं पल भर में भेज देता हूँ। पल का मतलब क्या होता है, एक बार आंख खुली और मुंदी, इतने में ही मैं भेज दूंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, अब मेरे पास बल हो गया, मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि ये पहले से भी बल इनका भी मिल गया। उन्होंने कहा मैं ले करके संजीवनी बूटी चला जाऊंगा। तब भरत जी महाराज ने कहा कि भैया ये बाण जो है अब छतरी का है, ये चढ़ा हुआ बाण ये वापस नहीं जाएगा, अब बताओ यहाँ से मैं किसको मार दूं या किस दिशा को छोड़ दूं। तब उन्होंने कहा कि भैया मैं जैसे सुन रहा था वैसे मैंने देखा, ऐसे एक बुर्ज अभी लंका में खड़ा है, मैंने जलाने से छोड़ रखा है, आप मार दीजिए, वही बुर्ज वहाँ पर गिर गया। यहाँ से बाण जा करके उस बुर्ज को गिरा दिया। जब तलक वो बाण गया, दे रहे जब तलक वो बाण गया ना यहाँ से, तब तलक रामादल में हलचल मच गई, रामादल में तब तलक हलचल मच गई। ये સો ફેમિલી માં અત્યારે હાલ આવે છે સૂર્ય મંદિરે, તો હવે એન્ટ્રી ટિકિટ લઈને 18 જણાની લીધી છે ટિકિટ। सब्सक्राइब भी लिया, साधु सब्सक्राइब लिया। આ વોટર શો ચાલે છે। અને આ તો આજવા જેવું છે, આજવા ને મીઠું તો નાવાનું ક્યાં તો એ તો જોઈએ નહીં, નહીં પણ વોટર શો ચાલે, વોટર શો। હા વોટર તો ચાલે, મસ્ત ચાલે, જો ઉતારવાનો અંતર છે, પછી બધા મેળવાનું પાણી તો ઠીક હવે ગાઈસ અત્યારે વોટર શો ચાલી રહ્યો છે, વોટર શો, અને બધા લોકો નીચે હવેથી એમાં આવું યુનિક જોવા મળે એટલે કંઈક આમ એક્સપેક્ટેશન હા સપાટ હોય આપણે હું તમને આગળ જઈને તમને બતાવું વ્યૂ। ચલો सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात नहीं, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाएगा राम राज उसका ही तो कहलाएगा।
मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। पुनर्ता नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं चलाएगा। कह रहा था कि राम राज्य में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण। भय हो ना भीति हो, मुख्य राम राजनीति जन जन की प्रीति हो। लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो। प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो। दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है। प्रमोदित अपंतव आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, मेघ करे वर्षा और सदा ही सुकाल। दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो। उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो। कोई नहीं रंग हो, सुख ही सुख दिशा। प्रेम योग धर्म मूल्य प्राण है। राम राज आशय कल्याण है। मां कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को राम के साथ चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोग, ताकि अंधकार का नहीं आता। हम एक मिनट आप हाँ बोलिए। एक बार बोलिए सूरज भगवान ये अयोध्या के राजा थे, समझ में आएगा? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम गुजराती सब। अयोध्या के राजा थे, नाम था दर्शन। उन्हीं के वंशज दर्शन। ये 52 बीघा का जंगल था। जंगल में एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें बहुत गंदा जल था। गंदा मैला कुचैला कीचड़। राजा आए थे शिकार करने के लिए। राजा महाराजा शिकार के शौकीन होते थे। शिकार करते समय राजा को जल की आवश्यकता पड़ गई। नौकर से बोले जल ले आइए। आज के युग में जगह जगह पानी का साधन हो गया है, पहले कहीं नहीं था। यही तालाब पोखरा था या तो कुआं था जो रस्सी से पानी निकाला जाता है, बावली कुआं। बाकी बोर साधन कहीं नहीं था। नौकर जंगल में ढूंढने लगा, उसको वही गंदा जल मिला, ले जा करके राजा को दिया। राजा के शरीर में सफेद दाग था, कुष्ठ रोग, कोढ़। जल जहां जहां लगा तत्काल उनका ठीक हो गया तुरंत। उसमें सूर्य देव की महिमा थी। मंदिर का द्वार पूरब को है, ये पूरब दिशा है आपका। सागर में पूरब दिशा में घाट नहीं बना है। उत्तर है
दक्षिण है, पश्चिम है, 3 दिशा में घाट है। वो रानी घाट है, जय श्री राम। वो रानी घाट है। रानी घाट को लेकर के 12 घाट है। सूर्य देवता जब उदय होते हैं सुबह, तो 12 कला करके उदय होते हैं। अब सूर्य भगवान के 12 नाम भी हैं। सूर्य भगवान के 12 नाम भी हैं, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, शशि, भानु, सूर्य। इस तरीके से सूर्य भगवान को 12 नाम से पुकारा जा सकता है। रामचरित मानस रामायण बाल कांड में चौपाई लिखी है, मास दिवस को दिवस भयो मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि होय। कि भगवान जब राम का जन्म हुआ था तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण भगवान अपना आकार। शरीर में किसी प्रकार का चर्म रोग है, इस जल से निवारण होता है। थोड़ा नियम का पालन करना पड़ता है। कितने का कायाकल्प हो गया, आँख की देखी हाल बता रहे हैं। रविवार को नमक ना पावे, हवन कुंडी से भभूति ले जाए, सागर से जल ले जाए, रविवार को व्रत रहे, एक आहार करे, मधुर आहार करे, नमक नहीं। अब भूमि शयन करे, उस रविवार को भूमि शयन करे और भगवान को सूर्य देव को ध्यान लगाओ। 12 रविवार करने के बाद में अपने घर में अपने हाथ से जो कुछ हो थोड़ा हवन कर दिया जाए। हवन करने से सब पावरफुल हो जाता है। कितने का कायाकल्प हो गया, आंखों देखी हाल बता रहे हैं। बोलिए सूरज भगवान की जय। सर्वकार्य सूर्यनारायण देव की जय। નીચે પગથિયું જ છે. हाँ मैं पहला हमें मून जिग्नेश में पहला जा गया. તો ગાઈસ આ બધા જઈએ છીએ, રિક્ષાઓ રેડી થઈ ગઈ છે. वो